नमस्कार दोस्तों मैं हूं सुनील और आप देख रहे हैं एसजे भारत। दोस्तों इसी कड़ी को आगे बढ़ाते हुए आज हम आ गए हैं मेरे गांव के प्राचीन मंदिर के सामने। दोस्तों ये हमारे गांव का प्राचीन हनुमान जी का मंदिर है और ये अरावली की पहाड़ियों पर बसा हुआ है। हमारा गांव इस साइड है। मेरे गांव का नाम रतनपुरा है। तो इस साइड है। ये जो आप टंकी देख पा रहे होंगे ये नवनिर्मित टंकी है। ये भारत सरकार के जल जीवन मिशन के तहत बनाई गई है। और दोस्तों हमारे गांव में एक छोटा सा जंगल भी है। आप इस साइड देख पा रहे होंगे पहाड़ से जस्ट नीचे ये जो सघन पेड़ों का समूह दिख रहा है। तो ये हमारे गांव का एक जंगल है जहाँ से सूखी लकड़ियां लाई जाती हैं, पशु चराए जाते हैं और मवेशी हो चाहे बकरियां हो ये सब यहाँ चरती हैं। दोस्तों अलवर हमारे गांव से इस साइड पड़ता है। ये जो आप रोड देख रहे हैं ये यहाँ आगे जाकर बहराम का बास तिरैया आता है। उससे एक एक रोड इधर रामपुर साइड निकल जाता है और एक दांतली पहाड़ी निकल जाता है। दांतली पहाड़ी जो बानसूर से अलवर जो राज्य सड़क है उसमें मिलता है और वहां से अलवर अलवर वाली रोड पर हम कनेक्ट हो पाते हैं। अब दोस्तों आप इस लोकेशन को देख पा रहे होंगे। लोकेशन कितनी खूबसूरत है और इतना अच्छा मन लगता है। यहाँ पर पहाड़ियों के बीच ये खेत है। दोस्तों बारिश का मौसम आ गया है और खेतों में बीज डालने लग गए हैं। जुताई हो रही है और काफी लोगों ने बीज भी डाल दिए हैं। आप नीचे देख पा रहे होंगे ट्रैक्टर चल रहा है। तो ये देख पा रहे होंगे आप नीचे ट्रैक्टर चल रहा है, आपको दिख रहा होगा। तो ये दोस्तों बाल लगाई जा रही है। इसके बाद यहाँ बीज डाले जाएंगे और खेती तैयार होगी। तो ये दोस्तों मानसून के बाद दरअसल क्या होता है कि खरीफ की फसल की बुआई चल जाती है। खरीफ की फसल मानसून आते ही स्टार्ट हो जाती है। जून जुलाई का समय होता है। तो खरीफ की फसल में बेसिकली गुआर हो गया, बाजरा हो गया, मूंगफली हो गई इत्यादि फसल की बुआई की जाती है। इस साइड दोस्तों ये पहाड़ था। पहले के समय में यहाँ अवैध खनन हुआ था किसी टाइम पे। तो ये पहाड़ आप देख पा रहे होंगे आधा कट चुका है। तो दोस्तों सरकारों से भी मैं निवेदन करूंगा कि इस ओर ध्यान दिया जाए। जो ये मंदिर वाला पहाड़ है इसमें भी अवैध खनन पहले होता था लेकिन अब बंद हो चुका है। तो लोगों से भी मैं विनती करूंगा कि ये जो प्राकृतिक धरोहर है इन्हें आने वाली पीढ़ियों के लिए बचाएं ताकि आने वाली पीढ़ियां देख सके कि हमारे गांव में हमारे क्षेत्र में ये चीजें थी। क्योंकि काफी जगह मैं देखा हूँ पहाड़ों को वो नगण्य हो गए हैं। वो आज धरती के लेवल पर है क्योंकि वहाँ अवैध रूप से जो खनन होता था वो दिन रात हुआ और आज वहाँ पहाड़ का या फिर कुछ ऐसी जो चीज थी प्राकृतिक चीज उसका नामो निशान मिट गया है। तो दोस्तों हमें ये समझना पड़ेगा कि आने वाली पीढ़ियों को हम क्या देकर जा रहे हैं, क्या शिक्षाएं दे रहे हैं, क्या हम प्राकृतिक धरोहर दे के जा रहे हैं। तो हमें इस चीजों से बचना है और आने वाली पीढ़ियों के लिए भी कुछ करके जाना है। अब दोस्तों मैं बानसूर यहाँ से बानसूर की लोकेशन भी बता देता हूँ। बानसूर इस साइड है। आप वो सामने एक पहाड़ सा दिख रहा होगा वो बानसूर का किला है। तो बानसूर इस साइड है और उससे जब हम आगे 14-15 किलोमीटर दूर जाते हैं तो वहाँ कोटपूतली पड़ता है। कोटपूतली बेसिकली हमारा नवनिर्मित जिला है। पहले हमारा ये क्षेत्र था जो हमारी बानसूर तहसील थी ये पूर्ववर्ती जिले अलवर में आता था। अब हम फिलहाल नवनिर्मित जिले कोटपूतली भैरोड के अंतर्गत आते हैं। तो दोस्तों ये था एक लोकेशन का व्यू जो मैंने आपको बताया। तो वीडियो कैसी लगी ये जरूर बताएं और आपके वहां खेतों में बुआई चल गई है का ये भी बताएं। और दोस्तों आपके वहां क्या ऐसी दिखाने की चीज है जो दिखाई जाए उसके लिए कमेंट करें ताकि मैं वहां आकर आपके गांव का सीन में दिखा सकूं। धन्यवाद।